बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इसमें अजीम से जो हालिक अर्ज़ो समा है, मालिक शर्को गर्ब। दुरूद सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों को सलाम अर्ज करता है। नाज़रीन, आज ज़िला गुजरात के हवाले से एक और बड़ी खबर है, जहां तहरीक इंसाफ के MNAs और MPAs वो ज़ेरे अताब हैं। सैयद फैजुल हसन शाह साबिक MNA, उनको कहां से गिरफ्तार किया गया, अब वो कहां पे हैं और इतने रोज गुजर जाने के बाद उनकी कोई खबर है या नहीं। और नाज़रीन, उनके बाद चौधरी मोहम्मद अरशद सराय आलमगीर साबिक MPA, उनकी गिरफ्तारी की खबरें उनके फैमिली ज़राए ने इस्लामाबाद के हवाले से दी। वो कहाँ हैं और उनके बारे में कोई खबर है, ये आज के मेरे इस ब्लॉग का मौजू है। और साथ ही साथ हम ये आज इस पर भी बात करेंगे कि ज़िला गुजरात के बड़े नामी ग्रामी सियासतदान हैं, तमाम जमातों के, बड़ी सियासी जमातें, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, तो क्या उनकी जानिब से कोई इस अमल की किसी हवाले से भी किसी ने मजम्मत की हो या इस पर बात की हो कि सियासत में ये चलन पहली बार ऐसा हुआ है ज़िला गुजरात से कि इस सतह पर जाकर MNA और MPA जो लोग रह चुके हैं उनको यूं इस तरह से गायब किया जाना, गिरफ्तार होना या जो भी मामला है। नाज़रीन, ज़राए के मुताबिक, जाहिर है ये ज़राए फैमिली ज़राए हैं आजकल के हालात में, क्योंकि इस पर ना तो खुलकर मीडिया में बात होती है और ना ही किसी और हवाले से। तहरीक इंसाफ के साबिक MNA हैं लाला मूसा से सैयद फैजुल हसन शाह, सादात खानदान कुल्लेवाल, उसके ये चश्मो चिराग हैं। 2018 के इलेक्शन में ये पहली बार कौमी असम्बली के ईवान तक पहुंचे, जब इन्होंने दो बड़े मजबूत उम्मीदवार थे नून लीग और पीपल्स पार्टी के, कमर जमान कायरा और चौधरी जाफर इकबाल फत्ता भंड, उनको तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ा, शिकस्त दी और शाह साहब ईवान में पहुंचे। अब जब से ये 9 मई का वाकया पेश आया, PTI की क़यादत पाबंदे सलासल हुई और कुछ लोग ज़ेरे ज़मीन चले गए थे। सैयद फैजुल हसन शाह और चौधरी मोहम्मद अरशद सराय आलमगीर दोनों ही काफ़ी अरसा रूपोश कह लें उन्हें, या खुद इख्तियारी जो है हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत वो कहीं लापता थे। लेकिन अब सैयद फैजुल हसन शाह के बारे में आज से कोई 12 दिन कबल, इतवार का ही दिन था, उनकी फैमिली ने खबर दी कि शाह साहिब सफ़र कर रहे थे। दौरान सफ़र जब वो पहुंचे हैं चिनाब टोल प्लाजा पर, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया और हिरासत में ले लिया गया। उनके साथ भी कुछ अफराद बताए गए उस गाड़ी में जो सवार थे, लेकिन उनको उन लोगों से अलग कर लिया गया। अब नाज़रीन, ताज़ा खबर ये आई 2 रोज कबल, चौधरी मोहम्मद अरशद साबिक MPA हैं सराय आलमगीर से, जो मुतद्दिद कई बार MPA बन चुके हैं, और चौधरी मोहम्मद फारूक जो उनके भाई थे, जो सराय आलमगीर की सियासत का एक बड़ा नाम है, जिन्होंने सराय आलमगीर के लोगों को तहसील का तोहफा दिया। वफाकी सूबाई वजीर कानून रहे पंजाब के, कई बार मियां मंजूर भट्टू के दस्तेराज रहे। अब ये चौधरी मोहम्मद अरशद भी चूंकि तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं, और ये भी 9 मई के बाद जब से ये मामलात ख़राब हुए उनकी जमात के, तो ये भी दाएं बाएं थे। इनकी फैमिली ज़राए ने यह खबर दी है कि इस्लामाबाद से चौधरी मोहम्मद अरशद को गिरफ्तार कर लिया गया। अब नाज़रीन, इतने दिन गुजर जाने के बाद सैयद फैजुल हसन शाह के जो अजीज़ व अकारब हैं, आज उनके साहबजादे, वो PTI के नामवर वकील जो हैं मरवत साहब, उनके पास पहुंचे हुए थे और उनके साथ उनका एक वीडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें मरवत साहब बता रहे हैं कि इस तरह से इन लोगों को सज़ा सिर्फ इस जुर्म की दी जा रही है कि ये इमरान खान के साथ क्यों खड़े। अब नाज़रीन, अगर हम बात करें इन दोनों लीडरान कराम की 9 मई के हवाले से, तो इनके जो करीबी लोग हैं उनका ये कहना है
कि ये दोनों अफराद ही 9 मई के वाकयात में कहीं से भी इनका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ना तो ये उस रोज़ लाहौर में ना इस्लामाबाद में कि जहां कहा जाए कि लोगों ने रुख किया तनसीबात की तरफ या कुछ ऐसे हसास मकामात की तरफ जिसके जुर्म में लोग गिरफ्तार हैं और तहरीक इंसाफ की क़यादत पर मुकदमात दर्ज हुए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई इनके खिलाफ ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं और ना ही ये 9 मई के वाकयात में बराह रास्त मुलव्वस हैं, हाँ इनका ये सबसे बड़ा कसूर ये है कि ये तहरीक इंसाफ के साथ और इमरान खान के साथ खड़े हैं, और जब एकदम से आंधी चली है, तेज हवा चली है मुखालिफ सिमत में पीटीआई के, तो फिर ये जब बहुत से लोगों ने अपनी वाबस्तगियां तब्दील कर ली, उन्होंने ऐलान ला ताल्लुकी कर दिया इमरान खान से, तहरीक इंसाफ से, कुछ ने सियासत ही छोड़ जाने का ऐलान किया, तो ये दोनों जो MNA और MPA हैं लाला मूसा से, इसरार आलमगीर से, इन्होंने क्यों बर वक्त जो है पीटीआई से या इमरान खान से कता ताल्लुक का ऐलान नहीं किया? यही इस घड़ी इनका सबसे बड़ा जुर्म ठहरा है। और अब नाज़रीन, मुख्तलिफ हवालों से जो गुफ्तगू है वो कुछ लोग इस उठा लिए जाने को, इनकी गिरफ्तारी को कुछ लोग अगवा भी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं इनको लापता कर दिया गया है। और अब इतने दिन गुजर जाने के बाद इनके जो अजीज़ व अकारब हैं, ख़ानदान के लोग हैं, उनका ये कहना है कि कोई खबर बिल्कुल नहीं है, हमने हर जगह पता किया, दरवाजे खटखटाए, और सैयद फैजुल हसन शाह के हवाले से ये कहना है उनके अजीज़ व अकारब का कि लाहौर हाई कोर्ट से भी रजू कर लिया गया है उनकी ला इल्मी और लापता होने पर गुमशुदगी के हवाले से। नाज़रीन, ये मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि 9 मई सरासर एक काबिल मुज़म्मत वाक़या है, इसको नहीं होना चाहिए था, इसकी कोई तोजी, कोई दलील पेश नहीं की जा सकती। जो लोग इसमें बराह रास्त मुलव्विस हैं, उनके साथ जो कानून कायदा है, जो उनका जुर्म है, उसके मुताबिक उनके साथ जो सलूक भी रवा रखा जाए वो जायज़ है। लेकिन वो अफराद जिनका 9 मई के साथ बिल्कुल भी कोई ऐसा ताल्लुक नहीं, कोई वास्ता नहीं, और वो अफराद जिनके माजी में दूर दूर तक कभी कोई टकराव इदारों के साथ नहीं उनकी सियासत में पाया गया, तो फिर उनको इस अंदाज में गिरफ्तार कर लेना, कई रोज़ उनकी कोई खबर ही ना होना, तो ये तकलीफ दे बात है। ये कोई अच्छा शगुन पाकिस्तान की सियासत के हवाले से नहीं है। और नाज़रीन, इससे भी ज़्यादा मेरे लिए अचंभे की बात यह है कि इस पर ज़िला गुजरात की मैं बात करूँगा, बड़े नामी गिरामी यहाँ में सियासतदान मौजूद हैं, नून लीग के हों और PTI के अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हों, जिनकी अपनी क़यादत के साथ बहुत कुर्बत है। तो मुझे कहीं से भी कोई एक ऐसा बयान नज़र नहीं आया गुजरात के किसी बड़े लीडर का जिसमें यही कहा गया हो कि जी ये अमल जो है इस तरह से सियासी रहनुमाओं को महज वाबस्तगी की बिना पर यूं उठा लिया जाना, गायब कर दिए जाना, ये मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि ये इनको चाहिए था कि कम से कम बात करते, मुजम्मत ना भी करते, इस बात का, अपनी तशवीश का एक दबे पैराए में इजहार कर देते कि हम भी सियासी लोग हैं, कल को हालात पलटा खा सकते हैं, हमने भी कल को अपोजिशन में बैठना है। लेकिन ये चलन जो सियासत का है, ये कतई तौर पर भी किसी सूरत भी मुनासिब नहीं है। हर शख्स पाकिस्तान का अपनी इजहार राय में आज़ाद है, पार्टी वाबस्तगी के लिए भी वो आज़ाद है कि जहां उसका दिल माने, जहां उसका ज़मीर गवाही दे, वो किसी भी सियासी रहनुमा, सियासी जमात के साथ खड़ा हो सकता है। लेकिन यूं इस अंदाज में जो एक सिलसिला एक तरफा शुरू कर दिया गया है, ये सरासर तकलीफ दे है नाज़रीन। और अब इंतज़ार है कि जो एक लहर चली है, जो एक रस्म बना दी गई है कि कोई न सर उठा के चले, तो अब क्या नतीजा क्या निकलेगा? चौधरी मोहम्मद अरशद सराय आलमगीर हों, चौधरी अरशद के साथ साथ सैयद फैजुल हसन शाह हों, दोनों ही इनका ताल्लुक सियासी घरानों से है। ये घराने कई बरस, कई दहाइयों से सियासत में हैं और ये कई बार इनके घरों से नुमाइंदगी हो चुकी है पार्लियामेंट तक।
तो अब क्या ये दोनों हमें अनकरीब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिखाई देंगे, या फिर नाज़रीन ये बरामद होंगे किसी टीवी एंकर के घर से जहां इनका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया जाएगा, या फिर ये किसी जो नई हाल ही में मार्ज वजूद में आने वाली जमात है उसके दफ्तर में ये पाए जाएंगे और उसमें शमूलियत का ऐलान करेंगे। अगर ये तीनों ऑप्शन नहीं इख्तियार करते तो फिर क्या ऑप्शन रह जाता है इनके पास कि क्या अगर ये इनकार कर देंगे तो फिर इनका मुकद्दर एक कभी खत्म ना होने वाली कैद होगी। जी नाज़रीन, जिस तरह चौधरी परवेज इलाही हैं, जिस तरह पीटीआई के दीगर रहनुमा हैं जिनको रिहाई बिल्कुल नहीं दी जा रही, एक मुकदमा ख़त्म होता है उसमें ज़मानत तो पुलिस उनको फ़ौरन किसी और एफआईआर में उठाकर गिरफ्तार करके ले जाती। बहरहाल नाज़रीन, ज़ाती तौर पर बतौर एक पाकिस्तानी के मैं समझता हूँ कि ये तर्ज अमल मुनासिब नहीं है। इस रविश को बदलना होगा। लोगों को आज़ाद कर दें, वो अपनी राय, अपना ज़मीर, अपना दिल दिमाग जहां उनका धड़कता है वो उस सियासी जमात के साथ खड़े हो जाएं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये था ख़ुसूसी ब्लॉग गुजरात की सियासी सूरत हाल के हवाले से, और मुझे इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक। अल्लाह।